नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। बात करेंगे काली पर सियासत के। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। महुआ के विवादास्पद बयान के बाद महुआ मोइत्रा ने टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया। साथ में जय मां काली भी ट्वीट किया। वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर मां काली का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा, यह बयान काली देवी का अपमान करने के इरादे से दिया गया। वर्तमान में पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है और संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। शिकायत में आगे कहा गया है कि ऐसे में महुआ मोइत्रा का बयान स्थिति को और बिगाड़ सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू भावनाओं को आहत करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। महुआ के इस बयान का विरोध बढ़ा तो टीएमसी ने किनारा कर लिया। पार्टी ने कहा कि महुआ मोइत्रा की देवी काली पर की गई टिप्पणी उनके निजी विचार हैं, इसका पार्टी समर्थन नहीं करती। पार्टी इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। वहीं महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर सफाई में कहा कि मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि आप सभी संघियों के लिए झूठ बोलना आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी हमेशा हिंदू धर्म का अपमान करती है। हम कानूनी विकल्प देखेंगे और ममता बनर्जी से महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की उम्मीद करेंगे। उन्होंने आंदोलन की भी बात कि उधर स्वरा भास्कर ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खुलकर बोलने की तारीफ की। यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब लीला ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में मां काली की बड़ी बेफिक्री के साथ सिगरेट पीते हुए एक फोटो प्रस्तुत की गई और उनके हाथ में एक समलैंगिक समुदाय का झंडा दिखाया गया। देखिए, काल में हम लोग बता दिया, सुबह से काल रात से ही बहुत एफआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस को मैं अपील करूंगा, सीआरपीसी आईपीसी के अंदर उसको कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग बहुत प्रोएक्टिव हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ, लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया, इसलिए इसका ऊपर भी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगा तो पुलिस इनएक्शन। हम लोग तो उसको, वो लोग जो देश विरोधी ताकत है, अलकायदा का, जिन्ना का फैमिली मेंबर है, वो लोग जैसे रोड में सड़क में उतर के रोड ब्लॉकेट, आगजनी, ट्रेन और बस के ऊपर आक्रमण, वैंडलिज्म, हम लोग हिंदू ने ये सब कार्य नहीं करता। हिंदू लोग शांतिपूर्ण तरीका से, कानूनी तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेगा। एफआईआर स्टार्ट हुआ, पुलिस एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग हायर कोर्ट में जाऊंगा पुलिस इनएक्शन के खिलाफ। और कृष्णनगर में 2-3 दिन 4 दिन के अंदर बिग जुलूस होगा, सैफरन ध्वज लेकर, मां काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा इस घटिया काम के लिए, इस सांसद के खिलाफ। तो काली पर सियासत फिल्म का एक पोस्टर आता है, उसके बाद सारा विवाद शुरू होता है, सियासत भी शुरू हो जाती है, बयानबाजी भी शुरू हो जाती है। जुबान पर लगाम किसी को नहीं। 3 खास मेहमान चर्चा में शामिल होंगे। विजय खैरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संजय सरकार, प्रवक्ता टीएमसी, और जय ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। संजय जी, आजकल जिस तरह से बयानबाजियां आ रही हैं और जितनी भी पार्टी हैं, उनके जो बयानवीर सामने आ रहे हैं, उसका कोई सानी नहीं है। इस तरह की बयानबाजी को कैसे देखा जाए और जरूरत क्या पड़ जाती है नेताओं को ऐसी बयानबाजी देने की जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं? महुआ मित्र जी दिया है, उसको पर्सनल बयान है, पार्टी से उसको कोई लेना देना नहीं, ना पार्टी इसको समर्थन करता है ना करते हैं। नंबर अगर मकबूल फिदा हुसैन से लेके लीना तक अगर कोई भी हो, अगर उन लोग मकबूल फिदा हुसैन किस पार्टी के नेता थे? नहीं,
कोई भी देव देवी के ऊपर में अगर ऐसे काम करता है तो अति निंदनीय घटना है। किसी को धर्म में अपमान करना और ठेस पहुंचाना उनको काम नहीं है। हर धर्म को सम्मान देना चाहिए, सम्मान को साथ में उसको चलना चाहिए। नंबर 3, तो ये सम्मान टीवी पर बोलते हुए कहाँ चला जाता है सर? है? ये सम्मान टीवी पर बोलते हुए, जब आप टीवी पर जाते हैं, किसी डिबेट में हिस्सा लेते हैं, तो क्या आपा खो देते हैं? नहीं, मैं आप पहले ही बोल दिया, वो पर्सनल बयान है मोहम्मद मित्र जी को, उससे पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। रह गया अभी शुभेंदु अधिकारी को जो बयान बता रहा है, कश्मीर में जो तालिब हुसैन शेख को जो पकड़ा गया था, खाके पकड़ा गया था, कौन था? भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटी सेल का लीडर अमित शाह को पीछे खड़ा है। अमित शाह को पीछे एक टेररिस्ट क्यों खड़ा रहेंगे? मेरा सवाल पूछना पाए। अच्छा, तो उसने क्राइम किया है या वो उनके साथ जुड़ा है? उन पर आरोप लगा देने से आपका आरोप धुल जाएगा क्या? नहीं, मैं आरोप बोल रहा हूँ। रिजर्व अटारी जो है, रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल में ये तो जो उदयपुर में घटना घटे, अगर वो पहले वो आतंकवादी को पकड़े ना, ध्रुव सक्सेना आईएसआई में मैटर में पकड़ा गया था, कौन था ये? पहले उन आतंकवादी को पकड़ा, रह गया शुभेंदु अधिकारी को जो बयान दे रहा है, घर के सामने जो बूथ है वो बूथ में वो जीत नहीं पाता है। दिलीप घोष बोला एक जिला का नेता नहीं होता, उसके नेता भारतीय जनता पार्टी को जो सर बयानबाजी की बात हो रही है सर, उसमें बताया, बयानबाजी की बात हो रही है, जुबान पर लगाम क्यों नहीं है? उसको बारी में डायरेक्ट ख्याल उठा था, उसको जुबान पर लगाम क्यों नहीं है? एक पार्टी की प्रवक्ता है, उन्हें पता है कि वो क्या बोल रही हैं, जरूरत क्या पड़ जाती है? देखिए वो पर्सनल बयान, आपका पर्सनल व्यू हो सकता है ना किसी चीज पर, पर्सनल बयान है। और दूसरे नंबर बात है काली काली को पाप हारे नहीं, जो एज ए पार्टी स्पोक्स पर्सन वो एक मंच पर जाकर ये बोल रही हैं। देखिए काल का जो मेन जो ये है, क्रिंग 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 हुंग 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 रिंग रिंग रिंग, हम दक्षिणा काली का ना क्रिंग 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 हुंग 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 रिंग 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 सोहा। बंगाली को हर घर में काली का ये मंत्रो पाठ होता है, पूजा होता है। और रह गया काली माता के बारे में, काली माता का जो पूजा होता है उसमें सूरा का जरूरत पड़ता है, कहीं कहीं बलि भी होता है, ठीक है ना? मैं आपको हकीकत जो बताता है, यहाँ बंगाल में जो भगवान महादेव को पूजा हो तो सर बयान सुना आपने बयान सुना? संजय जी बयान सुना आपने? एक पूजा होती है, वहां की अपनी संस्कृति संस्कार और जो रीति रिवाज होते हैं जो वो आप करते हैं, पूजा अर्चना जिस तरह से भी करते हो, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन जब आप सियासत में होते हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता होते हैं और उस पार्टी की विचारधारा को लोगों के सामने रखते हैं, उसमें अगर आप अपनी पर्सनल जो भी विचारधारा या पर्सनली आप किसी के लिए कुछ सोचते हैं, किसी देवी के लिए, किसी धर्म के लिए, तो फिर वो पर्सनल नहीं रहता सर, वो सार्वजनिक हो जाता है। नहीं, मैं एक चीज आपको बताता इस मामले में, जो भी आदमी गलत करता है वो गलत है, चाहे वो लीना हो, मकबूल फिदा हो से ना, चाहे मोवा मित्र हो, गलत है। गलत को हम सपोर्ट कभी भी नहीं करते, जीरो टॉलरेंस है, ठीक है। अगर गलत बोलता है तो गलत है, अगर इसमें माफी मांगना चाहिए तो माफी उनको मांगना चाहिए, ठीक है ना? तो अब मेरे कहने का मतलब ये है, और कोई देव देवी के ऊपर में अगर किसी को ऊपर, ठीक है। जय ठाकुर जी भी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और विजय खेरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके बाद विजय खेरा जी के पास जाएंगे। जय जी, ये जो बयान आ रहे हैं, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, सबके नेता ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं बड़े बड़े पद पर, ये जुबान पर लगाम क्यों नहीं लगती? और मुझे तो लगता है अब जनता को ये तय करना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं को सत्ता में भेजें या ना भेजें। उनको जिस काम के लिए भेजा जाता है वो तो काम कर नहीं पाते हैं, लेकिन बाकी सारे काम करवा लो। निश्चित रूप से ये जो बड़े नेता बयान देते हैं और उसका जो दुष्परिणाम है वो पूरे देश को दिखता है। एक जो नेता होता है बहुत लोगों के लिए एक आइडियल होता है, तो निश्चित रूप से इन्हें अपने वाणी पे लगाम होना चाहिए। कई बार ये ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो अनुचित होते हैं, और खासकर अभी जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो निश्चित रूप से कई लोगों की भावनाओं का आहत करता है। और मुश्किल ये भी है क्योंकि जस्टिफाई भी करते हैं लोग कि नहीं, जो मैंने बोला है वो काफी हद तक सही है, सही टाइम पे अपोलाइज करते हैं अगर, तो इससे भी सिचुएशन कंट्रोल आ जाए। निश्चित रूप से आज की डेट में जितने भी नेता बयान दे रहे हैं, जो मुद्दों की राजनीति ना करके स्टेटमेंट की राजनीति हो गई है, काम करते नहीं है। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं उससे एग्री करती हूँ, इन चीजों पर रोक लगना चाहिए। ठीक है। विजय खेरा जी, बड़ा जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी करे कि अब तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या अगला कदम है भारतीय जनता पार्टी का? विजय खेरा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, हेलो जी, अगला कदम क्या है?
भारतीय जनता पार्टी काफी गुस्से में नजर आ रही, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, अब तो कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी इस बात को कह रहे हैं। कदम का काम पुलिस का, जुडिशरी का है, हमारा कोई कदम नहीं है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, क्या ये भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है? क्या ये कनाडा में कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हमारे देवी देवताओं को दिखा दिया जाए, उसको डिपिक्ट किया जाए, और उसके बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है, चुना हुआ पब्लिक का प्रतिनिधि, ये बोले इस तरह की बात कि नहीं ये तो हमारे यहाँ आम है देवी देवताओं के साथ। कदम हमने पार्टी ने माफी खैरा साहब, कदम हमने इसलिए पूछा क्योंकि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 10 दिन में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं, वो ठीक है, शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, इसलिए हमने कदम पूछा। क्या एक सेकंड, उनकी भावनाएं क्या हुई है, मेरी भावनाएं क्या हुई है, एक अलग बात है। इसमें पार्टी की तरफ से कोई न मोटिव है, न पार्टी की तरफ से कोई हिदायत है, न होती है। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको जेल भेजने के लिए हिंदुस्तान का हर आदमी बोलेगा, 130 करोड़ लोग बोलेंगे यही बात जो उन्होंने किया है। उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनके ऊपर केस होना चाहिए। अब क्या जरूरी है कि इस बात का इंतजार कर रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट कि 10-20 मर्डर हो, गला ही कटाए, उसके बाद ये कहेंगे कि इन्होंने गलत किया मोहित्रा ने? आज क्यों सुप्रीम कोर्ट को मोटो नहीं इसको उठाता है? अगर उन्होंने जो लाइन ली थी अभी नूपुर के लिए वो लाइन लें तो आज सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटे भी बोल देना चाहिए कि इनको अरेस्ट करके लाइए। आप सोएंगे वो? इस समय नहीं सुप्रीम कोर्ट जागेगा, उस समय जरूर जाग गया था। क्योंकि व्यक्तिगत विचारधाराएं जब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल निर्णायकों के ऊपर तो ये सब होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट पर आपको भी भरोसा नहीं? भरोसा क्या, कौन करेगा? हम तो ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है अगर उसको जरा भी उसमें सत्यता है, आज सुप्रीम कोर्ट 100 मोटे भी बोले कि मोहित्रा की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर वो हुआ है, अगर वो किसी को पहले नूपुर को ये बोल सकते हैं उनकी वजह से हुआ है, सही गलत तो बात की बात है, ऐसा बोल सकते हैं, तो आज क्यों चुप है? इंतजार कर रहे हैं कि गले कटें 2-4 तब वो बोलेंगे। ठीक है, बड़ी बात आपने कही विजय खैरा जी, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए और आज आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से बोले। जो बात नूपुर के सेंस में कही थी वो आज महुआ मोहित्रा के लिए भी बोले, यानी कि कहीं ना कहीं आपके हिसाब से बाकी चीजें होनी चाहिए। और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई है। बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य क्या कह रही हैं, सुनते हैं। In our religion, we consider Ma Kali is the source of all strength, power, and everything in the universe. How can she utter this type of words? She should not only be punished, not only be arrested, she should be condemned by each and every Hindu of the community. चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय खैरा जी, ब्रेक के बाद भी शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि आपसे बात खत्म हुई थी, मतलब चर्चा की शुरुआत हुई थी। ओम बिड़ला साहब का एक बयान हम आपको सुनवाते हैं। संविधान के समक्ष सभी धर्म समान, सांसदों को किसी भी धर्म के बारे में भड़काऊ बयान से बचना चाहिए। मुझे लग रहा है ये सभी धर्मों के वरिष्ठ नेताओं को, युवा नेताओं को सबको समझने की जरूरत है। लेकिन मंच पर आते आते नेता अभिनेता हो जाते हैं, फिर इस तरह की डायलॉग डिलीवरी करने लगते हैं कि उनके मुंह से अनाप शनाप कुछ भी निकल जाता है। जानबूझकर करते हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं बताया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ बोलिए? देखिए, आप हम दोनों में फर्क इतना सा है, नूपुर शर्मा को उकसाया गया था, बार बार उनके धर्म के खिलाफ बोला गया था, तब उन्होंने उद्धत किया था, एक उनकी धार्मिक पुस्तक का उद्धरण दिया था, इतना ही किया था। उसके बावजूद भी वो कितनी बड़ी सजा पा रही है, हो रहा है जो। अच्छा, इन्होंने तो क्या किया है कि पूरा का पूरा आपके सामने देवी देवताओं को कभी सिगरेट, कभी कुछ क्या क्या नहीं कह दिया, मैं तो नहीं बोल सकता अपने देवताओं के लिए इस तरह से, तो उन्होंने क्या क्या बोल दिया। अगर ये भड़क जाता है तो क्या होगा? किसी ने तो ये नहीं बोला कि इनको ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए, लेकिन भड़काने में कोई कसर तो उन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन कारण सिर्फ इसका एक है, इनको 24 घंटे बंगाल में टीएमसी नेताओं के मुस्लिम वोट की चिंता रहती है। 24 घंटे हिंदू देवताओं को गाली दो, उनके जुलूस मत निकलने दो, हनुमान चालीसा मत पढ़ने दो। वो भी तो यही कहते हैं कि बीजेपी को सिर्फ हिंदुत्व सूझता है, मुसलमानों पर केवल कटाक्ष करना है, एक पक्षीय कार्रवाई करनी है। और जिस तरह की बयानबाजी के बाद जो हंगामा खड़ा हो रहा है, वैसी बयानबाजी के कारण तो दुनिया भर में हंगामा खड़ा हो गया।
मैं यही तो गिरफ्तारी अगर इनकी होती है तो दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, इस दोनों में फर्क देखिए ना आप। ये तो क्लियर कट क्या बोल रही हैं। उन्होंने तो खाली उद्धत किया था, एग्जाम में होना चाहिए ना, कोर्ट में होना चाहिए, पुलिस में होना चाहिए, पब्लिक में होना चाहिए। क्या ये सच नहीं है कि पहले उन्होंने उसको उकसाया था? उन्होंने तो सिर्फ उनका किताब का एक वर्णन उद्धत करके बोला था, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला था। अच्छा, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। इनको हम उसको कोई हिंदू वोट से कोई लेना देना नहीं था। आप बात की जवाब डिबेट में हम आपको बोल रहे हैं। साक्षी महाराज के बयान आपने सुने होंगे, दोनों में फर्क है। साक्षी महाराज के बारे में तो जानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। उनके बयान तो सुने ही होंगे, किस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। मैं सबके बारे में जानता हूँ। और अभी तो उन्होंने जब इस तरह के बयान दिए तो जो नसीहत आप आज उन्हें दे रहे हैं उनको दी? मैं कह रहा हूँ, अभी आप जैसे ओम बिरला जी ने कहा सांसदों को इससे बचना चाहिए जी। मैं कह रहा हूँ सांसदों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी को बचना चाहिए। लेकिन अगर आप हर समय, हमको जब राष्ट्र बटा था ये हिंदुओं के लिए मिला था, उसके बावजूद आपने 60 साल हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया है। मुसलमानों को आप हर सुविधाएं देते हो, हज हो तो देना है, करना है तो देना है, आपको मौलवी को संजय सरकार सुन रहे हैं आप? कैसे चलेगा? वो बात कह रहे हैं कि समानता की बात होनी चाहिए, 10 दिन के अंदर गिरफ्तारी इसलिए होनी चाहिए कि नूपुर शर्मा को जब उकसाया गया तब उन्होंने उस बात को कहा। लेकिन यहाँ पर महुआ मोइत्रा जिस तरह से बोली हैं, वो उनके अपने विचार हैं, वो कह रही है मेरी विचारधारा और मैं इस तरह से मानती हूँ। सोदा कुत्ता टॉमी, सच्चा कुत्ता कुत्ता, है ना। तो मैं कहना चाहिए पहले नूपुर शर्मा को अरेस्ट कराइए, उसको बाद में आपको पार्टी में मालेगांव बम ब्लास्ट में साथी प्रज्ञा को आप टिकट दिया है। जैन हत्याकारी जो ऑस्ट्रेलिया से उड़ीसा में आया था, प्रताप सिंह सारंगी के आपने उसको हत्या का मेन एक्यूज था, उसको आप टिकट दे दिया। प्रदीप सिंह सिंगर जो रेपिस्ट है उसके आपने टिकट दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद में तालिब हुसैन शेख जो भारतीय जनता पार्टी को जो माइनॉरिटी सेल का लीडर था, अमित शाह को पीछे खड़ा होकर बातचीत कर रहा था, उस आपको पार्टी के आपको पार्टी के नेता है। रियाज अटारी जो है वो है, ध्रुव सक्सेना जो आपको विजय खैरा जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। एक मिनट खत्म करने दीजिए। आपको पार्टी में आतंकवादी, रेपी, आपको ये मतलब 10 लाख करोड़ रुपए बैंक घोटाला हुआ है, 10 लाख करोड़। 28 आदमी 29 आदमी में 28 आदमी गुजरात का नाम चाहिए तो हम आपको दे देंगे। उनको घर में इतना मतलब ये करप्शन। समय कम है, बात पूरी हो गई ना आपकी? बात पूरी हो गई ना आपकी? नहीं, और दूसरे नंबर चीज है, काली नूपुर सर में ये सब केस क्यों आ रहा है? ठीक है, अब जवाब ले लेना उनसे। अरे संजय जी जवाब तो ले लेने दो, समय कम हमारे पास, फिर अब आपको सुनते रहेंगे। विजय खैरा जी जवाब दें, विजय खैरा जी जवाब दें। कौन बोल रहे हैं? संजय सरकार जी हैं, टीएमसी नेता हैं, टीएमसी प्रवक्ता। अब टीएमसी नेता जी हमसे आप जवाब मांग रहे हो, हिंदू मुस्लिम दंगा करा के लोगों के घर जलवा के, किससे जवाब मांग? आपका चेहरा है जवाब मांगने का। जो अत्याचार आपने किए हैं आपके सामने आए हैं। और अब देखिए बीच में नहीं सरकार साहब, अभी आपकी पार्टी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोला। नहीं, एक मिनट, अब टीएमसी सुन लीजिए, समय कम है, आप सुन लीजिए, कंक्लूजन पर जा रहे हैं। आपकी पार्टी ने तो एक तरह से माफी मांगी ली, खुल के कंडेम कर ही दिया नूपुर मोइत्रा को। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, टीएमसी ने कंडेम खुद कर दिया, ये उन्होंने गलती करी है। मैं थोड़ी कह रहा, उसका जवाब दे दो ना आप पहले। अब आप खुद मान रहे गलती हो तो विजय खैरा जी वो कह रहे हैं हम तो गलत को गलत बोलते हैं, आप गलत को नहीं बोलते हैं, गलत ना। गलत बोल रहे हैं। चलिए समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबके पास अपने अपने बयानवीर हैं। सवाल यह है कि इस तरह के बयानों से अगर अशांति फैलती है तो क्या ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? इस पर कानून भी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये है कि आप कुछ भी बोलेंगे। इसलिए आज़ादी का मतलब ये नहीं, कुछ बंदिशें भी हैं जिसे एक नागरिक के तौर पर हमें सोचना होगा। नेता जो है चेहरा होता है एक पार्टी का। जब आप कहीं पर प्रवक्ता के तौर पर कुछ बोलते हैं तो थिंक बिफोर यू स्पीक, तोल मोल के बोल, यानी बोलने से पहले सोचें। और एक बड़ी प्यारी कहावत शोक बहराइच साहब ने कही थी
कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अगर इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की सियासत होगी तो फिर क्या होगा। अब जनता को भी ये देखना है कि क्या ऐसे नेताओं को चुनना है, बाहर का रास्ता दिखाना है और कानूनी तौर पर भी ऐसे नेताओं से अब निपटना होगा, क्योंकि शायद ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।